राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी को लेकर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और जिसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटक में वोट डिलीट करने का आरोप उन्होंने लगाया है कि कर्नाटक में धड़ल्ले से वोट डिलीट किए गए। सब कुछ मुख्य चुनाव आयोग के इशारे पर हो रहा है। वहीं इसके अलावा राहुल ने चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा आरोप ये भी लगाया कि चुनाव आयोग के अंदर से मुझे मदद मिल रही है और आयोग के अंदर से सूचनाएं मिल रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो बिना सबूत कुछ नहीं बोलते क्योंकि चुनाव आयोग के लोग ही सबूत दे रहे हैं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो सुना आपने राहुल गांधी को, उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के लोग ही उन्हें मदद कर रहे हैं। और राहुल के नए आरोप क्या क्या है, इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाए हैं वोट चोरी के। अब क्या कह रहे हैं, कर्नाटक के अलंद में 6018 वोट डिलीट हुए, 6018 वोट डिलीट करने का मामला पकड़ा गया है, ये राहुल गांधी ने कहा। बीएलओ ने देखा कि पड़ोसी ने उनके अंकल का वोट डिलीट किया है, पड़ोसी ने वोट डिलीट करने से इनकार किया, किसी और ने प्रोसेस को हाईजैक किया और वोट डिलीट कर दिया गया। अलंद में 6018 एप्लीकेशन फाइल किए गए, लेकिन वो वास्तव में थे ही नहीं। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन फाइल किए गए। एप्लीकेशन में दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर का जिक्र था। कांग्रेस वोटर्स को टारगेट करके वोट डिलीट किए गए। गोदाबाई के नाम पर 12 वोट डिलीट हुए हैं। 12 वोटर्स का नाम 14 मिनट में डिलीट हो गया। एक मोबाइल नंबर से वोटर डिलीट किए गए। जिनके नाम से वोट डिलीट हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी थी। नागराज ने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड्स में, माफ कीजिए, फाइल कर दी। ये कहा उन्होंने, हमें लगा कि इलेक्शन कमीशन सोया था, लेकिन वो सोया नहीं था, मदद कर रहा था। ये ताजा आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। और इस बीच राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। राहुल गांधी संविधान नहीं समझते हैं, ये बीजेपी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं समझते। राहुल देश के वोटर्स और जनता का अपमान कर रहे हैं, ये बीजेपी ने पलटवार किया। राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका?
कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, तो जनता फिर जवाब देगी। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it.